अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ है एयर इंडिया के प्लेन में। उसके कुछ विजुअल्स आए हुए हैं, दर्दनाक विजुअल्स, दर्दनाक वीडियो वो इसमें शेयर करने वाला हूँ। और ये पूरे हादसे में कितने लोगों की मौत हुई और कौन इसमें ज़िंदा बच गया, उसके बारे में जो है अपडेट देने वाला हूँ। और एक खतरनाक अटैक इजराइल की तरफ से ईरान पे किया गया है। बहुत लोगों की वहाँ पे जान गई है और चुन चुन के लोगों को वहाँ पे टारगेट किया गया। लेकिन रिहाइश एरिया में भी अटैक किया है इजराइल ने, कुछ 4-5 जगह पे वहाँ पे अटैक हुआ है। अब इसका रिटेलिएशन क्या होगा, इसके बारे में कुछ अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज़ में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खौफनाक और दर्दनाक हादसे की जो कल के डेट में हुआ है। कल के डेट में दोपहर में 1-1:30 बजे के करीब में एक एयर इंडिया का प्लेन जो उड़ के अहमदाबाद से जाने वाला था लंदन, उसमें जो है 242 लोग शामिल थे, जिसमें क्रू मेंबर और पायलट वगैरह सब और पैसेंजर वगैरह सब लेके इंडियन नेशनल भी थे, पुर्तगाली भी थे, यानी विदेशी नेशनल भी लोग वहाँ पे उसमें यात्रा कर रहे थे। कई लोग तो ऐसे थे जो लोग जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ बकरीद की छुट्टियाँ मनाने अपने देश वापस आए थे लंदन से, और वो रिटर्न जा रहे थे। कई तो ऐसे थे कि जो अपनी फैमिली से वहाँ मिलने जा रहे हैं, कई बिजनेस के सिलसिले में जा रहे थे। और एक औरत उसमें ऐसी थी जिसकी नई नई जनवरी में ही शादी हुई थी और वो अपने पति से मिलने वहाँ लंदन जा रही थी, डॉक्टर पति से मिलने। इन सभी लोगों का मौत हो गया। लगभग जो है 266 लोगों का मौत हुआ या 265 लोगों की मौत हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि 242 लोग ही शामिल थे तो 265 या 66 लोगों की मौत कैसे हो गई। तो दरअसल जब ये प्लेन क्रैश हुई है तो एक रिहायशी बिल्डिंग में क्रैश हुई है। उस बिल्डिंग में जो लोग रह रहे थे, एक हॉस्टल था, उसमें रहने वाले 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है जो लोग उसमें रहते थे। यानी जो है ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। कहीं आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो आपको धर्म पूछ के मार दिया जा रहा है। आप ऐसा लग रहा है हम घूमने फिरने आए हैं। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हादसा हो जा रहा है उसमें, और कई लोग अपने घर में बैठे हैं, उन लोग को तो कुछ नहीं, कोई तूफान कुछ भी नहीं आया, लेकिन जब मौत आनी रहती है तो कहीं भी आ जाती है। अब वो लोग अपने घर में थे, इत्मीनान से सुकून से होंगे कि हम अपने घर में हैं, कोई कुछ कर रहा होगा, और उसमें प्लेन टकराया, वो लोग की भी मौत हो गई। एयर इंडिया के फ़्लाइट का खास्ता हाल जो है, एयर इंडिया के हमेशा ये कंप्लेन आती है कि उस फ़्लाइट जितने भी हैं वो सब जर्जर हालात में थी, जर्जर हालात में थी, दिवालिया हो रही थी, ये भी दावा किया जा रहा है। तब इंडियन गवर्नमेंट ने उसको टाटा ग्रुप को सौंप दिया। अब टाटा ग्रुप ने नई फ़्लाइट्स का जो है ऑर्डर तो किया हुआ है, आने में टाइम लगता है, लेकिन पुराने पे ही काम चलाया जा रहा है। लेकिन आए दिन प्रॉब्लम्स इसमें आते रहते हैं, कभी इनके इंजन में प्रॉब्लम, कभी इनके चक्के जो होते हैं पहिए उसमें प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ रहता ही है। कई लोग तो एयर इंडिया एक्सप्रेस से या एयर इंडिया से ट्रैवल करने से बचते हैं, इसकी टिकट नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखें अभी तक के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हादसे जो हुए हैं प्लेन क्रैश के इंडिया में, वो एयर इंडिया में ही हुए हैं। अब इसमें अभी जांच होगी, देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन पूरे हादसे में एक शख्स बच गया, 266 लोग मरे। एक शख्स जो इसमें ट्रैवल कर रहा था, फ्लाइट में पैसेंजर था, वो आदमी बचा और उसकी वीडियो वायरल हो रही है। और जिंदा सही सलामत अपने पैरों पे चलते हुए बाहर जा रहा है, उसकी वो भी वीडियो जो है वायरल हुई। वो अभी हॉस्पिटल में फिर उसको लेके जाया गया, वहाँ पे पीएम मोदी भी उससे मिले, उसकी भी तस्वीरें वायरल है। वो एक शख्स ऐसा था, उसने भी अपनी स्टोरी बताई कि वो बच कैसे गया। वो जैसे ही प्लेन जाके बिल्डिंग से टकराई थी तो वो जिस तरफ था उस तरफ दरवाज़ा जो है टूट गया या खुल गया, तो उस तरफ से आसानी थी, ये निकल गया। दूसरे तरफ से लोग जो है जो फंसे थे वो नहीं निकल पाए। बता रहा है ये आदमी कि उसकी नज़रों के सामने सब लोग उसमें चीख पुकार रहे थे और मर गए। ये आदमी को हल्का फुल्का जख्म आया, लेकिन ये आदमी उन पूरे लोगों में से इकलौता शख्स था जो बच गया। आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या समझते हैं? ये जांच होगी क्या? इसका एक कुछ भी ऐसा आएगा पॉजिटिव कि भाई ये इसमें मतलब किसकी खामी थी, कैसे हुआ? लोग बता रहे हैं इंजन फेल्योर। दोस्तों बात करते हैं, बहुत ही खतरनाक अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर। और ईरान के जो मतलब एटॉमिक जो चीज़ें थी जहाँ पे जो है परमाणु परीक्षण वगैरह किया जाता था, तो उससे रिलेटेड जगहों पे ये दावा कर रहा है कि इसने अटैक किया है। और इसमें जो लोग मेजर, कई लोग मरे हुए हैं, कई लोगों का इंतकाल हुआ, लेकिन इसमें जो है मेजर जनरल हुसैन सलामी जो कमांडर इन चीफ थे उनका भी डेथ हुआ। उसके बाद से मेजर जनरल गुलाम अली राशिद, ये नाम आया है, ये भी जो है डिप्यूटी चीफ थे स्टाफ्स के ईरानियन फोर्स में, उनका भी वहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद से एक फरीदियन अब्बासी करके थे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। न्यूक्लियर साइंटिस्ट लोगों को
को चुन के बताया जा रहा है कि उनके रिहाइश को भी टारगेट किया गया जहाँ वो लोग रहते थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। तो इसमें एक मोहम्मद मेहदी तेहरानी थे, वो भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनका भी जो है इसमें मौत हो गया। तो इसमें ईरान के तरफ से अब रिटेलिएशन होना बाकी है, यानी ईरान जो है जवाबी कार्रवाई करेगा। बहुत ज़्यादा नुकसान ईरान को हुआ है और ईरान जब इस पर रिटेलिएट करेगा, वो तो अभी बता रहा है, मतलब जो भी मीडिया बाइट्स आ रहे हैं उसमें यही है कि ख़तरनाक परिणाम भुगतने के लिए इजराइल तैयार रहे, क्योंकि इजराइल ने एक तरह से जंग का आगाज़ किया है। और ये पूरा खुली तरह से अगर आप देखते हैं तो ये खुली एक चुनौती है। चुनौती का उसने अटैक ही कर दिया, तो अब इसका रिटेलिएशन बाकी है। और इतनी खतरनाक अटैक किया कि चुन के जो है कमांडर्स मारे गए और चुन के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट या न्यूक्लियर ये में जो काम करने वाले लोग होते थे उनकी मौत हुई है। इस पे अमेरिका का भी यही कहना है कि मतलब हम जो है ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। इजराइल भी यही कह रहा है कि उसके ये जंग जब तक जारी रहेगी जब तक जो है ईरान का पूरा न्यूक्लियर पावर मतलब उसको ध्वस्त न किया जाए, मतलब ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया जाएगा और ये जंग जो है तब तक जारी रहेगी। अब ईरान जो है वो भी मामूली देश है नहीं, वो भी पावरफुल कंट्री है। अब वो जो है जब रिटेलिएट करेगा इजराइल के ऊपर तो ये काफ़ी ख़तरनाक एक जंग हो सकता है। सऊदी अरब ने जो है इस पे तीखी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि सऊदी अरब अपनी तीखी प्रतिक्रिया और कड़ी निंदा के लिए जाना जाता है, जो कि हमेशा जब भी कुछ होता है तो बस प्रतिक्रिया ही देता है खड़े रह के कि ये मतलब नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी मतलब पीसफुल कंट्री हैं उनको इस वार को रोकना चाहिए। और जो इजराइल ने ईरान पे अटैक किया है वो एकदम निंदनीय है, इसका मतलब भर्त्सना किया है। तो सऊदी अरब ऐसा हमेशा करते आया है। बाकी और कुछ तो नहीं, खाली बस लिखित में एक लेटर भी जारी होता है जिसमें जो है उनके अटैक की और उसकी जो है निंदा की जाती है कि इजराइल ने गलत किया है, सही नहीं किया है। और पूरे दुनिया में जो कंट्रीज़ हैं, जो ऐसे पावरफुल देश हैं, उनको मिल के इजराइल को रोकना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरों की। सऊदी अरब में नशीले पदार्थों की तस्करी करना यानी अपनी मौत को दावत देना होता है। ऐसे ही सोमालिया के कई नागरिकों को पकड़ा गया और उनको जो है जब उनके ऊपर जुर्म साबित हुआ तो उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। तो सऊदी अरब में जो लोग भी गैर मुल्की काम करते हैं, किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करिएगा, नहीं तो ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग जाने अनजाने जो ड्राइवर हैं उन लोगों के साथ कई केसेस इंडियन लोग क्या हैं कि उनकी गाड़ी में जो है कुछ ड्रग्स वगैरह रख के चले जाते हैं, या जो ड्रग्स डीलर ही रहते हैं वो भी जो है किराए की गाड़ियों का उपयोग करते हैं, तो उसमें बैठ के जाते हैं और बाद में फंसा दिया जाता है जो गैर मुल्की ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनको। ऐसे कई केसेस आए हैं। आज का सीज़न समाप्त हो गया है और उसमें जितने भी हज यात्री गए हुए थे, कई लोग जो भटक जाते हैं, अपने होटल का रास्ता नहीं जान पाते हैं। कई लोग उधर ही भटक जाते हैं सिटीज़ वगैरह में, या फिर कई जो मतलब जगह जगह स्पॉट बनाए गए हाजी जहाँ विजिट करते हैं वहाँ भी लोग भटक जाते हैं, पहली बार गए रहते हैं, समझ नहीं आता है। तो इसमें उन लोगों के सहायता के लिए लगभग सऊदी गवर्नमेंट ने 6 विदेशी भाषाओं के जानकारों को रखा है, जो लोग जो है उनको उनकी भाषा में समझाते हैं, बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि भाई इस तरह से आप जा सकते हैं। कई लोग अपने होटल का पता ही भूल जाते हैं, तो उनके ऐप मोबाइल में नुसूक ऐप के ज़रिए जो है उनको बताया जाता है कि आपका होटल ये है। नुसूक ऐप में सारे डिटेल्स उनके आ जाते हैं जब लॉगिन होते हैं वो लोग। तो उनके होटल का लोकेशन उनसे शेयर बताया जाता है उनकी ही भाषा में, और उनको उनके घरों तक पहुँचाया जाता है, उनके रिहाइश तक पहुँचाया जाता है। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। आप पूरे इस वीडियो के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।